दोस्तों चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ तक है और चाइना में शायद ही कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो ना बनती हो। आप शायद जानते ही होंगे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की है, या फिर फॉर्चून कुकी और चाय का इन्वेंशन भी चाइना में ही हुआ था। पर आज हम आपके लिए लेके आए हैं 15 ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली एम फैक्ट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आप सब जानते हैं कि कुत्ता एक आदमी का सबसे वफादार दोस्त होता है, पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि चाइना के लोग इस जानवर को एक फेस्टिवल पर पका के खा जाते हैं। सुन के ये चाहे अजीब लगे, पर यह चाइना का एक फेमस ट्रेडिशन है। चाइना के समर फेस्टिवल सोल्स्टिस में चाइना के लोग एक दिन में 6000 से भी ज़्यादा डॉग्स को पकाकर खा जाते हैं। आप ये सोचेंगे कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। चाइना के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके घर में खुशियाँ आती हैं और वो जीवन भर खुश रहते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों शादी के बाद फैमिली प्लानिंग सभी करते हैं और ये हम सब की अपनी मर्जी होती है, पर अगर बात करें चाइना कंट्री की तो चाइना की गवर्नमेंट के रूल के अनुसार चाइना के लोग अपनी मर्जी से फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते। उन्हें शादी के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट से फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, और अगर कोई चाइनीज़ फैमिली ये प्रोसेस नहीं करती तो उनके बच्चे को चाइना में इलीगल माना जाता है, जिससे चाइनीज़ गवर्नमेंट उस बच्चे को उसकी फैमिली से छीन भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अगर बात शादी की हो रही है तो अगला फैक्ट सुन के आप शायद इस पर यकीन भी ना करें। दोस्तों चाइनीज़ गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार एक औरत को चाइल्ड डिलीवरी करने के बाद 1 महीने तक बेड पे बैठना पड़ता है, और इस 1 महीने तक वो ना तो कहीं बाहर जा सकती है और ना ही नहा सकती है और ना ही कुछ और कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइनीज़ ट्रेडिशन का मानना है कि चाइल्ड डिलीवरी के बाद 1 महीने तक बेड पे रहने से औरत की हेल्थ रिकवर हो जाती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों और क्या आप जानते हैं कि सॉकर जैसी फेमस गेम का जन्म किस देश में हुआ था? अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका या फिर इंग्लैंड, तो हम आपको बता दें कि ये गलत है। सॉकर गेम सबसे पहले चाइना में 206 BC में खेली गई थी। इसका पुराना नाम कूजू था, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि बॉल को पैरों से मारना। पर फिर बाद में ये गेम इंग्लैंड में फेमस हुई और इस तरह इसका नाम सॉकर पड़ा। डोरेमोन, शिनचैन जैसे कार्टून जिसने देखे होंगे वो सॉकर के बारे में कुछ ज़रूर जानता होगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना आजकल के ज़माने में काफ़ी आम बात है। एक पार्टनर जिसे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं और जिनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना पसंद हो। पर हम में से काफ़ी लोग सिंगल भी होते हैं, तो ये फैक्ट है मेरे सिंगल भाइयों के लिए। अगर आप सिंगल हो और चाइना में रह रहे हो तो आप गर्लफ्रेंड को रेंट पर ले सकते हैं। सुन के अटपटा सा लगा होगा, पर चाइना की एक कंपनी है जिसने इस चीज़ को सच में बदल दिया है। बस आपको एक ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और अपनी पसंद की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को सर्च करके उसको रेंट करना है। जब मैंने ये देखा तो मुझे भी ये बहुत अजीब सा लगा, पर क्या करें, चाइनीज़ लोग अपने अलग ही ट्रेंड में रहते हैं। अगर वो कौन सी ऐप है तो कमेंट ज़रूर करना। उस कमेंट के रिप्लाई में हम आपको उस ऐप का नाम बता देंगे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे कॉमन नेम कौन सा है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे कॉमन नेम है मोहम्मद। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना या अपने बच्चों का नाम कुछ ऐसे रखा है जिसे सुन के आप बोलेंगे कि भला कोई ऐसा क्यों करेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ चाइना में, जब एक कपल के घर में एक लड़के ने जन्म लिया और कपल के बीच उस लड़के का नाम रखने पर लड़ाई हो गई, और कपल एंड में जिस नाम पर एग्री हुए वो नाम शायद ही कोई अपने बच्चे का रखेगा। हम आपको बता दें कि वो नाम था ईमेल में यूज़ होने वाला @ का सिंबल। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह मूवी लवर हैं तो आप भी शायद मूवी रेटिंग को देखकर ही डिसाइड करते होंगे कि कौन सी मूवी देखने लायक है या कौन सी नहीं। पर चाइना की बात करें तो चाइना में किसी भी मूवी को रेटिंग नहीं दी जाती। चाइना में 36 लोगों की कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सी मूवी चाइना में लॉन्च होनी चाहिए और कौन सी मूवी का सीन डिलीट करना चाहिए। चाइना की मूवीज़ में चाइना के फ्लैग को जलाना या ज़मीन पर फेंकने पर भी बैन है। ऐसा करने वाले डायरेक्टर्स को 5 साल जेल में भी रहना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हमारे भारत में कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर हम सभी अपनी मर्जी से कभी भी वेकेशन ट्रिप पर जा सकते हैं। पर चाइना का हिसाब हमारे से काफ़ी अलग है। चाइना में हार्ड वर्क और डिसिप्लिन को हमेशा ऊपर रखा जाता है, इसीलिए चाइनीज़ वर्कर्स को साल में सिर्फ एक बार ही हॉलीडे मिलती है। और आप सोच ही सकते हैं कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाले देश को अगर एक साथ हॉलीडे दी जाए तो क्या हो सकता है। चाइना के लोग चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम पर 3.7 बिलियन से भी ज़्यादा वेकेशन ट्रिप सिर्फ 40 दिन में पूरी कर देते हैं। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी तो अपनी ज़िंदगी में चाइना का माल लाइन ज़रूर सुनी होगी। हमारे घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट चाइना से ही तो बन के आते हैं, और अगर बात करें कॉपी करने की तो चाइना इस चीज़ में नंबर 1 है। डीवीडी से लेकर आईफोन तक चाइना ने हर चीज़ की कॉपी बनाई हुई है, जो कि चाइनीज़ मार्केट में ओरिजिनल प्रोडक्ट के प्राइस से 60% कम प्राइस पर मिल जाती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों हर देश की सोल्जर ट्रेनिंग अपने आप में हार्ड और स्पेशल होती है। भारत की अगर बात करें तो हर सोल्जर को हर सुबह 22 किलोमीटर की मैराथन पूरी करनी पड़ती है। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना में न्यू सोल्जर्स को अपने शर्ट के कॉलर पर पिन लगाकर रखनी पड़ती है, ताकि उनका हेड सीधा रहे और नीचे ना झुके। और तो और मार्च करते टाइम सोल्जर्स को दोनों हाथों से एक पोल से बांध दिया जाता है, ताकि उनके आर्म्स की पोजीशन में गलती ना आए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों बात करें अमेरिका की या फिर इंडिया की तो पुलिस एनिमल सिर्फ डॉग्स को ही रखा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉग्स की स्पीड भी पुलिसमैन से ज़्यादा होती है और एक डॉग चोर या ड्रग्स को सूंघ के निकाल सकता है। पर चाइना की अगर बात करें तो चाइना में जैसे हमने बताया कि डॉग्स को पकाकर खाया जाता है, इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने चाइनीज़ पुलिस एनिमल्स के लिए डॉग्स की जगह गीज़ को रखा है। सुनने में ये जितना अजीब और फ़नी लगता है, देखने में भी ये उतना ही फ़नी भी है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हमने आपको बताया कि चाइना के लोग डॉग्स को पकाकर खा जाते हैं और कैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने चाइनीज़ पुलिस एनिमल्स के लिए गीज़ को हायर किया है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के लोग एक साल में 2 मिलियन से भी ज़्यादा कैट्स को खा जाते हैं। चाइनीज़ कल्चर में एनिमल्स को कुक करके खाने को हाई क्लास माना जाता है, इसीलिए चाइना के लोग डॉग्स, कैट्स, बैट, कॉकरोचेस और भी ना जाने कितने एनिमल्स को खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? अगर हाँ तो आप भी जानते होंगे कि ये कितना ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। पर आप शायद ट्रैफिक में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक फंसे होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा टाइम वाला ट्रैफिक जाम कहाँ लगा होगा? अगर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि ये ट्रैफिक जाम चाइना के शहर शंघाई में लगा था और ये 62 माइल्स लंबा था। और तो और ये ट्रैफिक जाम 12 दिनों तक चला था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आज की जनरेशन स्मार्टफोन्स एडिक्टेड है। हम हर 2 मिनट में अपने फ़ोन को चेक करते हैं। स्मार्टफोन का एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये कई सारे कंट्रीज़ में इसको रोकने के लिए रूल्स भी बनाए गए हैं। वहीं अगर बात हो चाइना की तो चाइना ने फ़ोन एडिक्ट्स के पब्लिक में चलने के लिए एक अलग से लेन तैयार करवाई हुई है, ताकि जिससे स्मार्टफोन एडिक्ट्स चलते हुए किसी और से टकरा ना जाए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप सभी कभी ना कभी शॉपिंग के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए मॉल तो गए होंगे। हमारे भारत में कई सारे बड़े बड़े मॉल्स हैं, पर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल की अगर बात करें तो वो चाइना के शहर शंघाई में है। इस मॉल का नाम सुपर ब्रांड मॉल है। पर यह मॉल अपने सबसे बड़े होने की खास वजह से नहीं, बल्कि 99% खाली होने की वजह से मशहूर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चाइना के लोग हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन वाले होते हैं और उन्हें साल में सिर्फ एक बार वेकेशन मिलती है, इसलिए वो मॉल 99% खाली रहता है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।